ओम शांति। 5 नवंबर 2020 आज की बाबा की जो साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने ओम शब्द के अर्थ को बहुत अच्छे से हमारे सामने फिर से रखा। एक तो ओम शांति का अर्थ समझ में क्लियरली आता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन बाबा ने जैसे कहा ओम कहने से तो केवल भगवान की बात स्मृति में आती है। एक मीनिंग ये भी था, और जो वास्तविक एक्यूरेट मीनिंग को अगर समझना है तो बाबा ने कहा ना, मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो ओम का मतलब भी, ओम शब्द खुद में ही अहम आत्मा मम शरीर होता है। तो ओम शांति, मैं आत्मा और मेरा शरीर दोनों कैसा? शांत, बिल्कुल शांति। तो बाबा हमें हमारा स्वधर्म याद दिलाते हुए इस प्रेजेंट दुख धाम और आने वाले सुख धाम में कॉन्ट्रास्ट कहते हैं कि यहाँ पर तो कितना गंद खाया जाता है, यानी जो शरीर को खाना नहीं खाना चाहिए, जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है। हर वो चीज़ जो मोटापा करती है, अगर एक सिंपल वर्ड में समझना है तो एनीथिंग विच इज़ मेकिंग द बॉडी फैट, वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। एनीथिंग विच इज़ अवॉइडेड इन सर्टेन डिजीज़ेज, किसी भोजन का अगर किसी बीमारी में परहेज़ है तो वो भोजन भी नहीं करना चाहिए। एन एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर गंध है ना, तमस बहुत ज़्यादा है भोजन के मामले में, लेकिन सुखधाम में किसी भी प्रकार का कोई गंध का सेवन नहीं होगा। बाबा ने इस ज्ञान को देने के, जो बाबा ज्ञान के सागर हैं, उसका सिग्निफिकेंस बाबा ने बड़े ही सिंपल शब्दों में बताया कि दुनिया में और कोई पढ़ाई कोई पढ़ता है तो उस पढ़ाई में डेफिनेटली एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है, परंतु बाबा से ये पढ़ाई जब हम पढ़ते हैं तो 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने में वज़न करते हैं। जैसे बाबा ने बहुत डिटेल में कहा, धन भी अखुट होगा, दुख भी नहीं आएगा, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। इन सारी बातों का एक सिंपल क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम द विधाता एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम द वन हु इज़ द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। बाबा ने एक शब्द यूज़ किया, रावण के मददगार। बिफोर बिकमिंग द हेल्पर ऑफ शिव बाबा, हमारा टाइटल आज का एक तरीके से कह सकते हैं खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के मददगार। तो बाबा कहते हैं कि पहले तुम रावण के मददगार थे। हालांकि भक्ति मार्ग में रावण को जलाया जाता है, लेकिन उसके सिग्निफिकेंस को कोई समझ नहीं पाता। बाबा कहते हैं रावण के मददगार तो मानो पूरी दुनिया ही है ना। वी आर हेल्पिंग टू गेट रावण ग्रेटर डे बाय डे। हमारे विकार जितने बढ़ेंगे, रावण का राज्य उतना ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बाबा ने कहा अब रावण का मददगार मत बनना, अब बाबा का मददगार बनना। पवित्रता, सुख, शांति की जो बाबा स्थापना कर रहे हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार पर, तो संगम युग के लिए जो विशेष हमें गाइडेंस है, बिकम द हेल्पर ऑफ बाबा। एक एक संकल्प से बाबा ने जैसे कहा ना, अपना सब कुछ सफल करना है। एवरीथिंग ऑन संगम युग। सब कुछ में सबसे पहले समय आता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। संकल्प आता है, एक एक कर्म आता है, बॉडी, फाइनेंस दैट वी हैव। बाबा ने फाइनेंस के लिए भी कहा, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, और सफल उसी की होगी जो धन धनी के नाम लगाए। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ माइंड, इन टर्म्स ऑफ बॉडी, any resource that we have in terms of wealth, time, thought, emotion, क्योंकि बाबा कहता संगम युग पर सब कुछ सफल करना है। भक्ति मार्ग की बात जैसे कृष्ण के लिए बाबा ने कही, मुख में माखन का गोला। बाबा कहते हैं कि बच्चे तो तुम सत्युग में बनोगे, लेकिन वहाँ पर ऐसे कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई पता नहीं होगा कि हाँ माखन का गोला। जैसे आज की डेट में दुख धाम नेचुरली है, वैसे ही वो धाम संपूर्ण नेचुरली सतोप्रधान होगा। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ संगम युग, जब बाबा हमें माखन के द्वारा, ज्ञान के माखन के द्वारा, क्योंकि हमारे पास जैसे अगर दूध देखा जाए
तो दूध का जो प्राइस होता है वो थोड़ा कम होता है। वहीं ऊपर उठें तो फिर जो दही होता है उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। थोड़ा ऊपर उठें तो माखन, बटर थोड़ा और कॉस्टली। थोड़ा और ऊपर उठें तो घी और कॉस्टली। है वही दूध, परंतु उसको कितना ज़्यादा मशक्क़त से बनाया, वो मेहनत के बेसिस पर उसका प्राइस डिफ़र करता है। इसी तरीके से जब बाबा माखन कहते हैं, सो इट बेसिकली सिग्निफाइज द एफर्ट दैट वी आर पुटिंग टुडे इन ऑर्डर टू गेट सत्युग, इन ऑर्डर टू गेट सुखधाम। बाबा ने कहा सुखधाम तो इतना खूबसूरत, वहाँ के देवताएं, सत्युग की अगर विशेषता की बात की जाए, देवताएं, इवन गायें भी फॉर दैट मैटर, इतने खूबसूरत कि मानो देखते ही दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। बाबा ने आत्मा के विषय में ये भी कहा कि जैसे साक्षात्कार हो भी गया स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट का, तो उससे क्या समझोगे? कुछ भी नहीं समझ पाओगे। क्या खुशी होगी? कोई खुशी नहीं होगी। आत्मा और परमात्मा को तो समझना है। जैसे एक गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते हैं कि ये चीज़ तो प्रैक्टिकल है। सुखधाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो दुखधाम एक ऐसी जगह है जहाँ निरंतर याद की आवश्यकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसके लिए कहा त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, है ना। तो अब वो जब वास्तविक में आ गया है, जब वो वास्तविक में हमें मिल गया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो जब वो प्रैक्टिकली मिला तो उसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग और अफेक्शन बाबा के प्रति होना आवश्यक है। संगम युग के लिए एक और बात कि सूक्ष्म वतन जो होता है वो केवल और केवल संगम युग पर है। सूक्ष्म वतन इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड। बाबा ने जैसे कितना क्लियरली बोला ना कि बच्चे, आत्मा अगर शरीर से अलग हो गई तो फिर तो वो मृत्यु कही जाएगी, प्रैक्टिकली अलग हो गई तो। बाकी ऐसा नहीं कि ध्यान में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। एक बार की बाबा की साकार मुरली के ही महावाक्य थे कि ऐसा थोड़ी है कि तुमको देह दिखाई नहीं देगा, देह दिखाई देगा। मैं आत्मा शरीर के साथ बैठी हूँ, ओम शांति, अहम आत्मा मम शरीर। तो बहुत प्रैक्टिकल है बाबा का ज्ञान। इसमें बाबा ने भी इमेजिनेशन जैसी चीज़ें कभी नहीं सिखाई, किसी मुरली में भी नहीं आया कि देखो कि तुम आत्मा हो, है ना, सोच में पड़ जाओ कि तुम आत्मा हो। बाबा कहते हैं समझो कि तुम आत्मा हो। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। भक्ति की एक और चीज़ बाबा ने रिजॉल्व की, जैसे 4, 8 और अनेकानेक भुजाएं दिखाई जाती हैं देवी देवताओं को, तो वो एज सच कोई 4 हाथ या 8 हाथ वाले नहीं होंगे, होंगे वो भी वही नॉर्मल एनाटॉमी जो बॉडी की है, 2 हाथ, परंतु फर्क आएगा दिव्य गुणों में, फर्क आएगा हमारी दिव्यता में, बुद्धि में। फिर बाबा ने जैसे ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और वहीं शिव परमात्माय नमः कहते हैं, तो इस बात को भी स्पेसिफाई किया। आज के वरदान में बाबा ने विश्व जीत, जगत जीत भव का वरदान दिया और उसकी युक्ति बताई कि माया के जितने रॉयल रूप होते हैं, जैसे सेवा में भी एंटर करने के बाद मेरी सेवा, मेरी बुद्धि, मेरी टचिंग, है ना, मैंने किया, माय डिसीजन मेकिंग, तो बाबा कहता है ये चीज़ ठीक नहीं, दिस इज़ रॉयल, ये माया का रॉयल रूप है तो बाबा की सेवा है ना। बाबा ने कहा माया ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ बाबा की है उसको मेरा मेरा कहने लगते हैं। बाबा ने कहा मेरे को तेरा बनाओ, और वहाँ तेरे को मेरा बनाने आ गए माया की रॉयल रूप की वजह से। बाबा कहते हैं स्टे अवेयर। और स्लोगन है विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दे। ओम शांति।